इंशाल्लाह अवेल करेंगे शेयर। अच्छा, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप तीनों को? Yes, sir, but it is showing black. शोइंग ब्लैक, ओके, लेट मी रीजनरेट। अभी देखिए। Yes, now it's visible. विजिबल। और अब देखिए, कोटेंग नज़र आ रही Yes. है? ओके। Yes, drawing नजर आ रहे हैं। ओके। अच्छा, आज हमारा जो है वो जो चीज़ मैं डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ, ये ओवरऑल हमारा एक प्रोजेक्ट है ग्रेडिंग का, जिसके ऊपर हमने 20-20 और 25-25 मीटर पे हमें पॉइंट मिले हुए हैं। हमारा जो टारगेट है, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई? हाँ, ऑन है, जारी है। अच्छा, अभी आप तीनों जो है सिविल 3D में कोगो पॉइंट का जो ओवरऑल बिहेवियर है उसके बारे में आप जानते हैं कि वो किस तरह एक्ट करता है। जैसे मैं एक मैनुअल एक पॉइंट लगा देता हूँ। ओके। अच्छा, ये जो पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, अब देखा हुआ इसमें जो हमें मैक्सिमम जिन चीज़ों की हम लेबलिंग कर सकते हैं या इसकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, अगर मैं इसके लेबल में जाऊँ और इसके अंदर कंटेंट है, कंटेंट के अंदर इसको मैं ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो पॉइंट नंबर है, पॉइंट नेम, नॉर्दिंग ईस्टिंग है, पॉइंट एलिवेशन है, और स्केल फैक्टर, सर्वे पॉइंट, और ये बाकी जो है प्रॉपर्टी है। लेकिन जो एलिवेशन है वो सिर्फ एक एक ही टाइम में अवेलेबल है। मैं इसके अंदर जितनी दफ़ा भी एलिवेशन ऐड करूँगा तो ये एग्जैक्टली वही वाली एलिवेशन मुझे देता रहेगा जिस सरफेस से मैं इसको असाइन करूँगा। मसलन मैंने ये मेरा पीजीएल है, प्रोपोज ग्राउंड लेवल है, और मेरा पॉइंट जो है वो पीजीएल को ही शो करेगा। इसमें आपको यहाँ पे पॉइंट दिखाऊँ, ये मेरा पॉइंट है, और पॉइंट के अगर मैं लेबल स्टाइल में जाऊँ और इसको एलिवेशन दूँ, और मे बी मैं यहाँ पे कोई लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ कुछ भी, तो मेरे पास जो है वो ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मेरा पॉइंट एक ही दफ़ा दो सरफेस से एलिवेशन पड़े। एक मेरे पीजीएल से एलिवेशन पड़े और दूसरी दफ़ा मेरे ओजीएल या जो भी सरफेस है मेरा प्रोग्रेस की है, वर्क डन की है, जो भी है, उससे एलिवेशन पड़े और उसको मैं टैग में शो करूँ। और हो भी डायनामिक कि जब मैं अपनी सरफेस को चेंज करता हूँ तो उसके मुताबिक उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए चेंज। मैं ये वाला पॉइंट है मेरा जो मैंने कस्टमाइज़ किया हुआ है। इसकी बेसिक लॉजिक ये है कि सिविल 3D में अगर आप मैनेज में देखें, एक प्रॉपर्टी सेट है। आपने यकीनन इस पे काम भी किया होगा, प्रॉपर्टी सेट के बारे में जानते होंगे। वो ये है कि सिविल 3D या ऑटो कैड के किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मुख्तलिफ प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हैं जो बाई डिफ़ॉल्ट उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद नहीं है। मसलन क्या है कि मेरा पॉइंट पीजीएल यानी एक एलिवेशन तो उठा रहा है, मैं इसके अंदर दूसरी एलिवेशन डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी सेट बनाया है, और प्रॉपर्टी सेट के अंदर मैंने दो प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर ऐड की हैं। एक को मैंने ओजीएल एलिवेशन दिया है और दूसरा मैंने पीजीएल और उससे ओजीएल माइनस करके मैंने डिफरेंस निकाला है, जैसे कि आपको इसमें टैग में नज़र आ रहा है मेरे कर्सर के नीचे। इसको मैंने अप्लाई कर दिया है जो मेरा कोगो पॉइंट है। कोगो पॉइंट,
ये कोको पॉइंट, इसको मैंने चेक करके इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया है। आपने किया हुआ प्रॉपर्टी सेट पे पहले काम आप लोगों ने? अच्छा, नहीं किया हुआ। चलिए, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी विंडो खोलता हूँ मैं, और यहाँ पे आप देखें एक है ईस्टिंग है, नॉर्थिंग है, पॉइंट एलिवेशन है, और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है। इसके अलावा मेरे पास कोई भी ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा। लेकिन जब मैं एक्सटेंडेड डेटा के अंदर जाता हूँ, एक्सटेंडेड डेटा में मेरे इस पॉइंट पे दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मैंने असाइन जो की है उनकी वैल्यू शो हो रही है। सही है? यानी हर पॉइंट को हम प्रॉपर्टी सेट के ज़रिए कोई ना कोई वैल्यू, जो भी डेटा आप रिक्वायर्ड है, जो भी प्रॉपर्टी आपको रिक्वायर्ड है उसमें असाइन कर सकते हैं। मसलन मैंने ये किया, नीचे जो मेरी OGL की सरफेस है, ये मैं OGL की सरफेस यहाँ पे मैंने उसका एलिवेशन ऐड किया एग्जैक्ट इसी पॉइंट के नीचे, और फिर दोबारा मैंने मैथ के ज़रिए कैलकुलेशन करके ये PGL से OGL माइनस करके यहाँ पे मैंने डिफरेंस शो कर दिया। ये सारा प्रोसेस जो है, अभी अगर मैं एक पॉइंट सेलेक्ट करूं, सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी में जाऊं, यहाँ मैं इसको असाइन कर सकता हूं वैल्यू कोई भी। सही है? लेकिन हर दफ़ा यहाँ पे जाके मुझे एनोटेशन में सरफेस लेबल और स्पॉट एलिवेशन में चेक करूँगा, फिर ये वाला स्पॉट एलिवेशन मैं इसकी प्रॉपर्टी में लिखूँगा, और फिर इसके डिफरेंस दोनों का कैलकुलेट करके दफ़ा फिर मैं प्रॉपर्टी में लिखूँगा। बजाय इसके कि मैनुअल करने के, मैंने सारे का सारा काम डायनेमो के थ्रू किया है। जैसे कि मैं अभी आपको अपने डायनेमो के इसमें दिखा देता हूँ। ये मेरे मैं डेली बेसिस में तकरीबन इस नोट को जो है वो यूज़ करता हूँ, और इसका क्योंकि हमारा कट फिल का काम है, इसको मैं ग्रुप को अनग्रुप कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें नज़र आए आसानी से। सबसे पहले है कि जो पॉइंट ग्रुप है, यहाँ पे मेरे 3-4 पॉइंट ग्रुप बने हुए हैं। PGL जो मेरा मेन पॉइंटों का ग्रुप है जिसके अंदर सारे के सारे पॉइंट मौजूद हैं। तो पॉइंट ग्रुप को इस नोड के ज़रिए कोगो पॉइंट ग्रुप बाई नेम, ये नोड यहाँ पे मौजूद है सिविल 3D। सिविल 3D में आप कोगो पॉइंट पे जाएं, कोगो पॉइंट पे आप ग्रुप में जाएं, ये बाई नेम। सही है? आप इसके ज़रिए सिविल 3D के अंदर जो आपने पॉइंट ग्रुप बनाए हुए हैं उनको आप यहाँ पे डायनेमो के अंदर ला सकते हैं। तो ये अगर मैं इसको खोलूँ, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें बाउंड्री के पॉइंट अलग हैं, आल और PGL का ग्रुप मेरे पास अलग है। क्योंकि मैंने काम PGL पे करने तो लिहाजा मैंने PGL को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया है कि पॉइंट ग्रुप जो होता है, पॉइंट ग्रुप के अंदर हमेशा हमें पॉइंट मिलते हैं। तो पॉइंट ग्रुप से मैंने इस नोड के ज़रिए कोगो पॉइंट मैंने अपने सारे के सारे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिए। अगर मैं इसको रन करूँ, ये सारे के सारे मेरे PGL के पॉइंट हैं जो इसके अंदर आ गए हैं। अब मेन फोकस जो है वो ये है, अगर थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पहले ले जाऊँ और यहाँ से वापस मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके जाते हैं, ये मेरी क्या है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी सेट है जो मैंने एग्जैक्टली यहाँ सिविल 3D में मैंने और यहाँ पे मैंने बनाया है। इसको मैंने एक्सेस किया है OGL की प्रॉपर्टी सेट को अपने डायनेमो के अंदर। डायनेमो में लाने के बाद मैंने इस प्रॉपर्टी सेट के अंदर मेरी दो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्टी में दिखाया भी है कि एक है PGL माइनस OGL और दूसरा है OGL एलिवेशन। ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लाने के बाद अब मेरा फोकस है कि ये जो OGL की प्रॉपर्टी है इसके अंदर मैंने वैल्यू ऐड करनी है। ये याद रहे कि ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं ये मैंने यहाँ पे ले आया हूँ, इनके अंदर OGL की प्रॉपर्टी जो है वो असाइन कर लिया, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं लिखी हुई। ये वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी? इसके लिए एक नोड है और वो है
सिविल 3D के अंदर सरफेस है, सरफेस के अंदर आप पहला टैब है, इसको खोलें और एलिवेशन एट एक्स वाई, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। तो अब ये होगा कि जो मेरी जिस सरफेस पे मुझे पॉइंट चाहिए, एक तो सरफेस का मैंने यहाँ अटैच करना इनपुट है, दूसरा मेरे जो एग्जिस्टिंग पॉइंट हैं पीजीएल के, उनके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में यहाँ पे असाइन करूँगा, तो ये एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे मुझे ओजीएल का डेटा दे देगा। ये मेरा नोड है। अब क्या हुआ है कि मैंने सारे के सारे अपने इस नोड के ज़रिए एक्स और वाई ये मैंने पीजीएल पॉइंट से उठाए हैं। यहाँ पे मुझे ओजीएल का डेटा मिल गया, एलिवेशन मिल गया। ये पहला मेरा प्रॉपर्टी मुझे मिली है, इसको मैंने अपने पीजीएल में यहाँ पे ओजीएल जो है उसके अंदर इसको मैंने वैल्यू दे दी। अब इसने क्या किया है, हर पॉइंट के अंदर जो हमने मैनुअली जाना था, इस पॉइंट को सिलेक्ट करके और इसकी ये वैल्यू लिखनी थी यहाँ पे, तो डायनेमो ने इस पूरे प्रोसेस को बल्क में कर दिया है कि जो 4000 5000 पॉइंट हैं इन सब के अंदर उसने ओजीएल का एलिवेशन लिख दिया है, जिसको मैंने टैग के ज़रिए ओजीएल का नाम दिया हुआ है। उसके बाद अगला प्रोसेस ये है, एक सिंपल जो है वो मैथमेटिक्स के नोट के ज़रिए, ये डिफरेंस वाला है। मैंने क्या किया, अपने पीजीएल का पॉइंट और एग्जैक्टली उस लोकेशन के नीचे ओजीएल का जो एलिवेशन था, इन दोनों को माइनस किया है और माइनस करके इस प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे डिफरेंस का प्रॉपर्टी दे दी है। ये दोनों प्रॉपर्टियाँ जब मेरी पॉइंट के अंदर चली गई हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसको मैं टैग के ज़रिए पॉइंट के जो एनोटेशन है उसको किस तरह शो करूँगा। अगर मैं इसके प्रॉपर्टी में जाऊँ, ये मेरा पॉइंट लेवल स्टाइल है, इसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाता हूँ और ये लेआउट है, ये मेरे कंटेंट हैं। जब इसको खोलते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो आपको प्रॉपर्टी सेट मिलता है। ये वो वाली प्रॉपर्टी सेट है जो हमने डायनेमो के थ्रू इसके अंदर डेटा डाला है। तो इसको अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ इसके अंदर आ जाएगा। ये मेरा ओजीएल एलिवेशन है और दूसरा मेरा ये पीजीएल है। इसके अंदर दो प्रॉपर्टी हैं, ये ओजीएल के नाम से प्रॉपर्टी सेट है और इसके अंदर दो प्रॉपर्टी हैं, एक पीजीएल माइनस ओजीएल, इनका डिफरेंस है, और दूसरा इनका एलिवेशन है। इसको जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो टैग के ज़रिए ये सारे का सारा डेटा मुझे यहाँ हर पॉइंट के ऊपर मिल गया। अब बजाय इसके कि मैं हर दफ़ा सरफेस के पॉइंट को एलिवेशन में चूज़ करूँ और दोबारा मैं यहाँ पे ओजीएल लिखूँ, ओजीएल का फिर इसमें डिफरेंस लिखूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक वॉल्यूम की सरफेस बनाते हैं, वॉल्यूम की सरफेस बनाने के बाद हम जब उसको एलिवेशन असाइन करते हैं तो वो ओजीएल और पीजीएल का डिफरेंस आ जाता है हमारे पास। लेकिन वो उसी केस में होता है कि अगर आपके पॉइंट जो हैं वो किसी ग्रिड पे मौजूद हैं। मसलन आपने एक ग्रिड के पॉइंट क्रिएट करते हुए यहाँ पे एक बेस पॉइंट उठाया है और इसको पॉइंट क्रिएट किए हैं और सारे के सारे ग्रिड पे हैं, हर दफ़ा आप क्रिएट करते जाएंगे तो हर पॉइंट आपको एग्जैक्ट ग्रिड पे मिलेगा। लेकिन इन केस आपके पॉइंट जो हैं वो रैंडम है, ग्रिड पे नहीं है, तो उसके लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है कि आप इसको इस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा काम मैंने ये किया ओजीएल और इनका डिफरेंस ये तो मेरे पास आ गया। मैंने एक नई प्रॉपर्टी सेट की है, एक रूल सेट किया है इसके लिए। मैंने कहा है कि वो वाले पॉइंट जो एलिवेशन है मेरी, इन दोनों का डिफरेंस है, जहाँ पे मेरी कट जो है वो 3 मीटर से ज़्यादा है और वो वाले पॉइंट जहाँ पे फिल मेरा 3 मीटर से ज़्यादा है, मैं उनको हाईलाइट करना चाहता हूँ। अक्सर साइट की टीम जो है वो हमसे पूछती है, इवन के डिज़ाइन के प्रोसेस में भी, जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आपको आइडिया मांगते हैं डिज़ाइनर कि यार सबसे लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे है हमारा और सबसे हाई पॉइंट कहाँ पे है। तो मैंने एक सिंपल जो है उसके लिए लॉजिक बनाई है, ये लेस देन के इक्वेशन के साथ, और ये फ़िल्टर बाई मास्क है सिविल 3D में, अपना डायनेमो में। अगर मैं ऑटो कैड को खोलता हूँ, ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ऑर्गेनाइज है, इंस्पेक्ट है, ये सारे के सारे आपको ये इक्वेशन, ये फार्मूले ये यहाँ पे मिलेंगे। तो मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने फ़िल्टर कर लिए हैं वो वाले पॉइंट
जिनकी फिलिंग जो है वो 3 मीटर से ऊपर है, और कटिंग भी 3 मीटर से ज़्यादा है और फिलिंग भी 3 मीटर से ज़्यादा है। तो उसको एक और मैंने किया है काम कि आइडेंटिफाई करने के लिए, वेलकम जी अली साहब, कैसे हैं? ठीक हैं? आप लेट हो गए हैं? अच्छा, अभी क्या हुआ है कि जो मेरे पॉइंट हैं मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, फ़िल्टर कर लिए प्रॉपर्टी देके कि 3 मीटर से वहाँ पे कट ज़्यादा आ रही है या 3 मीटर से फिल ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये सर्कल क्रिएट करें उस पॉइंट पे। और उसका कलर जो है जहाँ पे कट ज़्यादा आ रहा है, जैसे मैं कितना है, हाँ, जहाँ पे कट ज़्यादा आ रहा है उस पे रेड कलर का सर्कल ये लगाएगा, और जहाँ पे फिल ज़्यादा आ रहा है तो ये सियान कलर का सर्कल लगाएगा। और जब मैंने इसको रन किया है तो आप देखिए ये ऑटोमेटिकली इसने बहुत सारे सर्कल जो है वो क्रिएट किए हुए हैं। जहाँ पे कट मेरा 3 मीटर से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे है, ये वाला एरिया इसने हाईलाइट कर दिया है सर्कल के ज़रिए। बजाय इसके कि हम रैंडम जो है वो चेक करें कि कहाँ पे हमारी कट ज़्यादा आ रही है, फिल ज़्यादा आ रही है, और दूसरा फिल एरिया में अगर जाएं तो ये वो वाला एरिया है जहाँ 3 मीटर से ज़्यादा फिल आ रहा है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं इस क्राइटेरिया को, जैसे कि ये -3 मीटर है, मैं इसको कहता हूँ कि -5 मीटर, यानी कि 5 मीटर से ज़्यादा अगर कट है और 5 मीटर से ज़्यादा फिल है तो फिर इसको हाईलाइट करें। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि सिर्फ वो वाले पॉइंट जो हैं इसने हाईलाइट किए हैं जो 5 मीटर से ज़्यादा जहाँ पे हमारी फिल आ रही है। ये 4.361 है, इसको इसने छोड़ दिया है। ये भी 5 मीटर से ज़्यादा है, ये भी। यानी डेटा एनालाइज करने के लिए किसी थर्ड एप्लीकेशन के बजाय आप डायनमो के ज़रिए इसको प्रोसेस कर सकते हैं। सेम अगर कटिंग वाले एरिया में मैं जाऊँ तो आप ये देखिए कि 5 मीटर से जो ज़्यादा वाला कट एरिया है उनको इसने सर्कल के ज़रिए हाईलाइट कर दिया है। अच्छा, अभी तक का आपका कोई क्वेश्चन है? जी अफाल सभी क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन अभी थोड़ी सी अभी स्टार्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन रह गई है। थोड़ी नहीं, बेसिकली बहुत ज्यादा। जी जी, कन्फ्यूजन जब तक क्योंकि जब आप इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अभी मैं इसको सिर्फ आपको फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ कि जी जी डायनमो जी, और सिविल लेकिन थ्री हमें डी स्क्रैच से शुरू करना जी, पड़ेगा, स्क्रैच से। स्क्रैच से जब शुरू करेंगे तो फिर आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह सही। इंशाल्लाह। तो एक स्टेप मेरा ये हो गया कि मैंने डेटा को हम आसानी के साथ प्रोसेस कर सकते हैं। ज़्यादा कट वाला एरिया कौन सा है, फिल वाला एरिया कौन सा है, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा जो स्क्रिप्ट है मेरा, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ ताकि बार बार ये प्रोसेस ना करे। अच्छा, ये जो दूसरा स्क्रिप्ट है मेरा, इसमें मैंने क्या किया है कि अक्सर हमारे पास सर्वे वालों की क्वेरी आती है कि यार ये जो बाउंड्री है इसके अंदर के पॉइंट हमें चाहिए। सही है। और इसके अंदर जो पॉइंट हैं 20-20 मीटर, 15 मीटर, ये जितने पे भी जो इंटरवल है उसमें सबसे डीप पॉइंट कौन सा है, ताकि साइड पे एग्जीक्यूशन के लिए उनको आसानी होती है मशीनरी को मूव करने के लिए। तो इसका जो फोकस है इसमें वो ये है कि मैंने इस बाउंड्री के अंदर जितने भी पॉइंट हैं डायनमो के ज़रिए उनका ग्रुप बनाना है। और ग्रुप बनाने के बाद उसमें सबसे जो ज़्यादा मेरा हाई या डीप पॉइंट है
उसको मैंने हाईलाइट करना है। तो वैसे ग्रुप बनाया होगा आपने पॉइंट का कि इस तरह की बाउंड्री के अंदर जो है वो ग्रुप बनाना किस कदर जो है वो मुश्किल काम है, और मैनुअल जो है वो काफ़ी टाइम लेता है। अब इस तरह के मैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपना सेलेक्ट करता हूँ। ये याद रहे कि इसकी जो बाउंड्री है वो क्लोज पॉलीलाइन होनी चाहिए, ताकि डायनेमो जो है वो इसको प्रोसेस कर सके। दूसरा, मेरे पास जो पॉइंट हैं उनमें मैं चाहता हूँ कि ये पीजीएल के जो पॉइंट हैं इनका इस बाउंड्री के अंदर मुझे क्रॉप बना के दें। दो सिंपल हैं, सिंपल इनपुट हैं इसके। एक तो आपने अपना जो पॉली लाइन है उसको सिलेक्ट करना है जिसके अंदर पॉइंट का ग्रुप बनाना है, और दूसरा जो आपके टोटल पॉइंट है वो इसको देने हैं। इसको देने के बाद जब मैं इसको रन करूँगा और इसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, चेक विद इन इट। ओके, यहाँ पे एक बारबाडोसा के नाम से एक पॉइंट जो है वो ग्रुप बना हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि मेरे पॉइंट कहाँ पे ये ग्रुप बने हैं। इस बाउंड्री के अंदर चाहे बाउंड्री आपकी जितनी भी कम्प्लेक्स है, डायनेमो उसको प्रोसेस करके आपको क्या करेगा, ग्रुप बना के दे देगा। और इसका सबसे जो हाई पॉइंट है यहाँ पे इसने इसका सर्कल भी क्रिएट कर दिया है। अगर मैं पीजीएल से देखूं कि ये 38.57 के हिसाब से। सेम इसी तरह आपने एक दफ़ा स्क्रिप्ट लिख लिया अगर, और सिंपली आपने क्या करना है, जब भी आप कोई डिफरेंट बाउंड्री चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, अपने स्क्रिप्ट को जो है वो रन करेंगे, और ये ग्रुप मेरा सेम जो है वो अच्छा, ये क्लोज पॉली लाइन नहीं है, मैं दूसरी सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। ये सेलेक्ट कर लेते हैं इसको मैं। अच्छा, ये आ गई। ये देखें अभी तो राइट क्लिक, पहले मैं इसको ग्रुप को डिलीट कर देता हूँ। एस, दोबारा मैं ये बाउंड्री कोई ये वाली बाउंड्री सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इस कमांड को मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद ये मेरा ग्रुप बना हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा पॉइंट का ग्रुप बन गया है, और ये सबसे जो हाई है या लो पॉइंट है उसको इसने आइडेंटिफाई कर लिया है। एक तो ये इसका प्रोसेस है, जो काम है हम इसके ज़रिए जो है, आपके पास सिर्फ पॉलीगॉन होनी चाहिए। पॉलीगॉन के अंदर या आपको ऑटोमेटिकली पॉइंट के ग्रुप बना के देता जाएगा, बजाय इसके कि आप इसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन है या मैनुअल आप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, स्पेशली जो ओजीएल का डेटा होता है उसमें। अच्छा, इसके अंदर जो है ये मैन
काम एक ही है इन तीनों का, लेकिन आगे मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ये अलाइनमेंट के हवाले से, कि आपने क्या किया अलाइनमेंट पे पॉइंट क्रिएट किए हैं। मैं इनको पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि आपके सामने मैं पॉइंट क्रिएट करता हूँ। इसमें जो है वो क्विकली पॉइंट टूल मेजर अलाइनमेंट। ओके, अभी मुझे पॉइंट एलिवेशन चाहिए। स्टार्ट है, इंटर है, और ऑफसेट है वो 0 है। 10 के इंटरवल पे इसके पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ओके, दूसरी दफ़ा मैं इसके 10 मीटर के ऑफसेट पे पॉइंट क्रिएट करता हूँ बगैर किसी एलिवेशन के। स्टार्ट एंड है और ऑफसेट मेरा 10 मीटर है और इंटरवल 10 मीटर का है। तीसरी बार फिर मैं इसके लेफ़्ट साइड पे स्टार्ट से एंड तक -10 के ऑफसेट के साथ, और इंटरवल मेरा 10 का है, इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस तरह के मेरे पास जो पॉइंट हैं एक सेंट्रल लाइन के ऊपर 10-10 मीटर के ऑफसेट इंटरवल पे हैं, और दूसरा इसका 10 मीटर का ऑफसेट राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे है। और एलिवेशन जो है वो मेरे पास सिर्फ इस जो प्रोफाइल है वो इसके अंदर है। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो ये मेरे पॉइंट जो हैं प्रोफाइल से एलिवेशन अडॉप्ट कर लें एग्जैक्ट उसी स्टेशन पर। दूसरा राइट साइड पे 2.5% का प्लस के साथ स्लोप दे दे, और लेफ़्ट साइड पे मुझे 2.5% नेगेटिव के साथ इसका स्लोप दे दे। इसमें क्या है कि ये जो पॉइंट हैं इनको मैनुअल टूल के ज़रिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी चीज़ों को डी सेलेक्ट कर देते हैं राइट क्लिक करके। दूसरा जो नोड है मैंने यूज़ किया है ये सिलेक्ट अलाइनमेंट बाय नेम। अगर आप सिविल 3D के इस लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्शन है, सिलेक्शन में अलाइनमेंट बाय नेम है, इसके ज़रिए मैंने अपनी ये वाली अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लिया। अलाइनमेंट सेलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट जो है वो पेरेंट है, और इसके अंदर जो है जो चाइल्ड है वो इसकी प्रोफाइल है। तो नोट के ज़रिए हम अलाइनमेंट की जो प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल इसको बिलोंग करती है, हम यहाँ पे ले आए हैं। उस बाद सिंपली मैंने क्या किया है, मेरे जो पॉइंट हैं उन पॉइंट के ज़रिए मैंने एग्जैक्ट इनका स्टेशन और ऑफसेट, बस ये स्टेशन है मेरा 25 का है, 20 का है, इसका ऑफसेट राइट साइड पे है, ये 0 पे ऑफसेट है, और ये -10 पे है, लेफ़्ट साइड पे इसका ऑफसेट है। ये डेटा मैंने आइडेंटिफाई करके इसको मैंने फीड किया है अपने पॉइंट के अंदर फ़िल्टर करने के लिए। फ़िल्टर करने के बाद मैंने ये 3 ग्रुप बनाए हैं, इनको एलिवेशन दी है। प्रोफाइल का जो एलिवेशन है एग्जैक्ट, बस ये 0 स्टेशन पे मेरी एलिवेशन क्या है, 10 पे है, 20 पे है, तो वो वाली एलिवेशन मैंने अपने इस पॉइंट के अंदर असाइन किया। असाइन करने के बाद इस फार्मूले के ज़रिए मैंने सिंपल ये मैथमेटिक्स के फार्मूले के ज़रिए स्लोप निकाला है कि अगर 10 मीटर राइट साइड पे ऑफसेट हो मेरा 2.5% के साथ कितना स्लोप बनेगा, और इसके अंदर मैंने एलिवेशन ऐड किया। जब मैं इसको रन करता हूँ तो अब देख लें ये मेरे सारे के सारे पॉइंट जो हैं ये राइट साइड पे 2.5% और लेफ़्ट साइड पे -2.5% के साथ ये सारे मैंने अडॉप्ट कर लिए हैं। जब भी आपकी अलाइनमेंट चेंज होती है या प्रोफाइल चेंज होती है, मैनुअल पॉइंट क्रिएट करने के बजाय आपने सिंपली जो है वो अपनी अलाइनमेंट और प्रोफाइल इन दोनों को सिलेक्ट करके सिर्फ इस स्क्रिप्ट को जो है वो रन करना है
तो आपको दोबारा वही वाला डेटा फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो ड्राफ्टिंग के हवाले से या सबमिशन के हवाले से बहुत ज़्यादा जानलेवा जो काम है मेरी नज़र में, वो है पॉइंट के लेबल की रोटेशन। अब ये पॉइंट के लेबल की रोटेशन सब की जो है ना वो एक ही डायरेक्शन पे है सही, और इनको मैनुअल रोटेट करना, या तो ये है कि एक ग्रुप में ये ऊपर वालों का बनाऊं, उसकी रोटेशन में लदा दूं, इसकी लदा हो, इसकी लदा हो। अदरवाइज़ पॉइंट की रोटेशन जो है उनको हम इसको से अपना सेंटर लाइन के हवाले से कर नहीं सकते। उसकी वजह ये है, पॉइंट तो मैंने सेंटर लाइन के इंटरवल पे क्रिएट किए हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान कोई लिंक नहीं बनता। अगर हम प्रोफाइल की अलाइनमेंट की जो एनोटेशन है उसको हम करते हैं, तो वहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसको 90 डिग्री पे इसके एनोटेशन को कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट का और यहाँ पे अलाइनमेंट का आपस में कोई लिंक जो है वो सिविल 3D के अंदर नहीं बनता कि ये पॉइंट इसको बिलोंग करता है। ये हमें पता है क्योंकि हमने क्रिएट किया है, इसलिए हमें पता है कि ये पॉइंट इस अलाइनमेंट को बिलोंग करता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, अगर हमने इन सबको 90 डिग्री पे इन पॉइंट को हमने घुमाना हो, अलाइनमेंट हमारी चाहे जहाँ भी जाए, इसकी जो एनोटेशन है, जो लेबल है, वो हमेशा 90 पर ही रहे। तो उसके लिए एक दफ़ा मैं फिर जो है अपने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये बाकी चीज़ें मैं डी सेलेक्ट करता हूँ, अलाइनमेंट को भी डी सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद सिंपली मैंने क्या किया है, अपनी अलाइनमेंट पहले सेलेक्ट की है। अलाइनमेंट सेलेक्ट करने के बाद इस पॉइंट पे जो ऑफसेट और स्टेशन है उसके ज़रिए मैंने कोऑर्डिनेट निकाले हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है कि हमारा एक्स और वाई डायरेक्शन पे जो अलाइनमेंट है उसके कितने एंगल पे ये घूम रही है। कोऑर्डिनेट सिस्टम से मैंने तीन जो है वो अपने एक्सेस निकाले हैं। एक मेरा एक्स एक्सेस, ये स्टैंडर्ड है जो इस डायरेक्शन में है। दूसरा मेरा वाई डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, जो ये यूं घूम रहा है। और तीसरा है मेरा जेड। जेड जो है वो रोटेशन ऑफ एक्सेस है, जिसके गिर्द एक्स और वाई दोनों जो है वो घूम रहे हैं। और ये एक्सेस निकाल के मैंने एंगल, ये अपने पॉइंट के जो लेबल है उसको मैंने रोटेशन दी है। अब इसको स्क्रिप्ट को रन करके चेक करते हैं। अब देखेंगे कि ये सारे के सारे मेरे पॉइंट जो है वो अलाइनमेंट के 90 डिग्री पे हैं, चाहे वो जितने ज़्यादा भी पॉइंट हैं, इसका कोई इशू भी नहीं है। और अलाइनमेंट की जो भी डायरेक्शन है ये इसको फॉलो करेगा, क्योंकि हमने हर पॉइंट की जो प्रॉपर्टी है लेबल रोटेशन की उसको ओवरराइड कर दिया है, बजाय इसके कि हम बहुत सारे ग्रुप बना के इसको एडजस्ट करने की कोशिश करें। और तीसरा जो है मेरे पास, अब ये समझ लीजिए कोई भी ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये डिच है, मैनहोल का सिंबल है, आपने इसकी सेटिंग आउट देनी है। दर्जनों के हिसाब से हैं, सैकड़ों के हिसाब से या हज़ारों के हिसाब से हैं। किस तरह विद इन वन क्लिक आप इनके कोऑर्डिनेट सब के लगा के उनको एग्जैक्ट डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट के जो लेबल हैं उस उनको आप किस तरह घुमा सकते हैं। एक तो ये है कि हम अगर यहाँ पे पॉइंट में जाएं, पॉइंट क्रिएशन टूल में, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है पॉलीलाइन के वर्टेक्स पे, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, फिर इस पे क्लिक करते हैं। लेकिन अगर ये बल्क में बहुत सारे पॉइंट हैं हमारे पास, तो इसको प्रोसेस करने के लिए डायनामो के ज़रिए हम कितना आसानी से कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो अगर ये मेरा लास्ट वाला स्क्रिप्ट है, इसको मैं अनफ्रीज करता हूँ और सिंपली मेरी ये जो पॉलीगॉन है इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ और रन करता हूँ। तो अब देखिए कि हर पॉलीगॉन का इसने न सिर्फ कोऑर्डिनेट लगा दिया है, लेबल लगा दिया है पॉइंट, हम इसको चाहे कोऑर्डिनेट दें, एलिवेशन दें, और दूसरा इसके 90 डिग्री पे हर पॉइंट के इसने इसको रोटेट कर दिया है। मुझे मैनुअल जो है इसकी सेटिंग करने की, मैंने सिर्फ इसका एंगल सेट करना है और एंगल के मुताबिक
जो है इसने अपने करने, अगर मैं इसको 190 कर देता हूँ 180 के बजाय और रन करता हूँ, तो ये देखिए कोऑर्डिनेट जो है लेबर रोटेशन ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी जी, बजाय इसके कि मैं मैनुअली इनको सबको रोटेट करूँ, सबका नया ग्रुप बनाऊँ। तो ये कोको पॉइंट के हवाले से था। कोको पॉइंट में अगर आप देखें इसकी लाइब्रेरी को, जिस तरह सिविल 3D के अंदर सबसे एक्सटेंसिव और सबसे ज़्यादा टूल आपको कोको पॉइंट के मिलेंगे और दूसरा अलाइनमेंट के मिलेंगे, इसी तरह कोको पॉइंट के लिए बहुत सारे यहाँ पे नोड्स मौजूद हैं। मैन जो है वो फोकस ये होता है डायनामो के थ्रू आप डेटा को प्रोसेस कर सकें अपनी मर्ज़ी के साथ, जो विद इन सिविल 3D आपके लिए पॉसिबल नहीं होता उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए। और आप जो हो बल्क में डायनामो के ज़रिए आप सिविल 3D को डिक्टेट कर सकते हैं कि एक ही टाइम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट पे ये लेबल लगाए, कोऑर्डिनेट की रोटेशन दे, ग्रुप बनाने के बगैर कि आप बहुत सारे ग्रुप बनाए और फिर उसको रोटेशन दे पॉइंट को। तो ये आपका हमारा सेशन था जो कोको पॉइंट के हवाले से था। हमारी 2 क्लासेस जो हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं ये कोको पॉइंट के। इसमें बहुत सारे टूल आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आप विद इन सिविल 3D मैनुअल करते हैं। डायनमो में आप जो उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ये याद रहे कि जो सिर्फ लिमिट है चाहे सिविल 3D और डायनमो या डायनमो के अंदर, वो हमारा नॉलेज है कि हम किसी भी टूल को किस हद तक जानते हैं। अदरवाइज विद इन जो है सिविल 3D और डायनमो किसी किस्म की जो है वो कमी नहीं है, ये हम पे डिपेंड करता है।